जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत पे जो है नवाब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइन, प्रयागराज 211001 इसका ऑफिशियल एड्रेस है। तो इसके अंतर्गत पर नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। इंगेजमेंट ऑफ एक्ट ऑफ अप्रेंटिस के लिए जोन वाइज जो पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसके अंतर्गत पर निकल के आती है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो ओपनिंग डेट एंड टाइम है यहाँ पर 16 सितंबर से लेकर स्टार्ट किया जाएगा। क्लोजिंग डेट एंड टाइम की बात करेंगे तो 15 यहाँ पर क्या है, अक्टूबर 2024 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, अभी काफ़ी लंबा समय है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.rrcpry.org.in गूगल एक्रोम पर सर्च कीजिएगा, पोर्टल आपके लिए चालू हो चुका है। ठीक है, जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करेंगे तो एज क्राइटेरिया जो आपका लिया जाएगा यहाँ पर 15/10/2024 में, 15 अक्टूबर 2024 में मिनिमम एज लिमिट आपकी 15 साल और मैक्सिमम 24 होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 5 ईयर्स और 5 ईयर्स से है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर एबल्स बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एप्लीकेंट्स एंड 3 ईयर्स ऑफ जो भी इसके अंतर्गत है केस ऑफ द ओबीसी के लिए। ठीक है, शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो इसको छूट मिलेगा उसके अंतर्गत पे 10 साल प्लस आप इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 34 साल तक एलिजिबिलिटी। उसके बाद में एक्सेस सर्विस के लिए 10 साल है। इसके अंतर्गत तो बहुत सारे कंडीशन है, आप पढ़ लीजिएगा। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन से बेस के अंतर्गत पे रिलैक्सेटेड जो कहा गया है अप टू एडिशनल से 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन टू द एक्सटेंड ऑफ द सर्विस रेंडर्स ऑफ डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स प्रोवाइडेड देन हैव एटसेट्रा यहाँ पर कहा गया, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया कहा गया। इसके अंतर्गत पर आप देख लो, शॉर्टली रूप से इतना समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीज़ें हैं। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ किससे किसके बीच में होना चाहिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने शॉर्टली पूरा ऊपर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहा गया, सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कैंडिडेट मस्ट है पास्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10th + 2 एग्जामिनेशन सिस्टम्स विथ minimum 50% marks in aggregates from recognized board and must have passed ITI in relevant trade issued by NCVT/SCVT recognized by Government of India। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर इंक्लूड आपके पास में होनी चाहिए, और साथ में इंक्लूड होना चाहिए NCVT/SCVT इज कंपलसरी इन रिलेवेंट ट्रेड एज अंडर, जो यहाँ पर ट्रेड दिया गया है। ठीक है, ट्रेड कौन कौन सा है, ट्रेड देख लेते हैं। फिल्टर के लिए फिल्टर नहीं है, ठीक है, फिटर है ट्रेड के लिए। सबसे पहले फिटर के लिए वही फिट ट्रेड होगा, वेल्डर के लिए भी वही वेल्डर ट्रेड, और 3rd नंबर है आर्मेचर से वेंडर के लिए आर्मेचर वेंडर्स, और 4th नंबर है मशीनिस्ट, 5 नंबर है कारपेंटर, और 6 नंबर है इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है इलेक्ट्रीशियंस जो है। और उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर का पेंटर है, 8 नंबर का मशीनिस्ट बेस के अंतर्गत पे मैकेनिक्स जो आपका होगा, और उसके बाद में मशीनिस्ट ने मैकेनिक्स जो कहा जाता है उससे रिलेटेड हो जाएगा। और 9 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी सिस्टम्स मेंटेनेंस के लिए, और 10th नंबर है वायरमैन के लिए, और 11 नंबर है ब्लैक स्मिथ बेस के अंतर्गत पे जो इंक्लूड होता है। और उसके बाद में बात करेंगे 12 नंबर है प्लम्बर के लिए। ठीक है, प्लम्बर का ये है। उसके बाद में 30 नंबर है मशीन से ऑपरेटर से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। 14 नंबर है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, और 15 नंबर का है मल्टीमीडिया एंड वेब। ठीक है, इसके अंतर्गत पे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए ITI रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए, आपका ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में यहाँ पर है बात करेंगे तो मल्टीमीडिया एंड वेब पेज जो डिज़ाइनर है ITI रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। 16 नंबर है MMTM के लिए मशीन से बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। मशीनिस्ट टूल मैकेनिज्म बेस के अंतर्गत पे जो मशीनिस्ट है वो इंक्लूड हो जाता है। 17 नंबर का है क्रेन के लिए, क्रेन ऑपरेटर का आपको नॉलेज
नॉलेज है। और उसके बाद में लाइसेंस इसका होना चाहिए। ड्राफ्टमैन के लिए सिविल है। और उसके बाद में 19 नंबर है स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए, 20 नंबर है स्टेनोग्राफी हिंदी और 21 नंबर है टर्नर के लिए और 22 नंबर है कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। COP बेस के अंतर्गत पे कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COP आपका इसके नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेवेंट नॉलेज भी होना चाहिए आपका। ट्रेड में ITI भी आप होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न नोट बहुत सारा कहा गया, देख लेना थोड़ा सा आप इसमें टाइम निकाल के। ट्रेड वाइज यहाँ पर स्लॉट बात कही गई, मैं वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करूँगा। देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे तो नॉर्मल कैटेगरी के लिए 100 रुपये है और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर लोकोमोटिव से डिसेबिलिटी भी की बात कही गई है और विजुअली बेस के अंतर्गत पे जो आपका दोष है उससे रिलेटेड कहा गया है। हेयरिंग संबंधी है, इम्पेयर्ड बेस के अंतर्गत की बात कही है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स की बात कही गई है, इससे रिलेटेड आपका देख लीजिएगा जो भी कैटेगरी वाइज है क्या बात यहाँ पर होनी है। और उसके बाद में जो इस कैटेगरी के इंक्लूड आता है, ठीक है, फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD बेस के अंतर्गत पर जो इंक्लूड होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है शॉर्टली रूप से जानने के लिए कौन इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है नहीं है, क्या चीज़ है क्या नहीं होनी। जैसे कि यहाँ पर स्लॉट वाइज वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है मशीन से डिपार्टमेंट के लिए प्रयागराज डिवीज़न के लिए जो यहाँ पर बात कही गई है जो है टेक्निकल फीटर के लिए। ठीक है, टेक्निकल बेस बात कही गई है। और उसके बाद में यहाँ पर वेल्डर के लिए है और उसके बाद में कारपेंटर के लिए और पेंटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फीटर के लिए 335 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 137, OBC के लिए 90, शेड्यूल कास्ट के लिए 50, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 25, EWS के लिए 33, टोटल कितनी 335 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10 पोस्ट है, OH कैटेगरी के लिए 3 और HH के लिए 3 है। उसके बाद में दूसरा है सेकंड नंबर है वेल्डर के लिए 13 पोस्ट है, अनरिजर्व में 5 पोस्ट है, OBC के लिए 4 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 2, शेड्यूल ट्राइब में 1 और EWS के लिए 1, टोटल कितने 13 पोस्ट है। थर्ड नंबर है कारपेंटर के लिए टोटल 11 पोस्ट है, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 2 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट, टोटल कितनी 11 सीटें यहाँ पर है। पेंटर के लिए टोटल 5 सीटें हैं और उसके बाद में इसके अंतर्गत में अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है और OBC के लिए 1 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट हो गया और टोटल 5 पोस्ट है। जिसमें अगर बात करेंगे तो जो स्लॉट टोटल कितनी है 364 पोस्ट हैं, जिनमें अनरिजर्व के लिए 149 सीट है, OBC के लिए 98, शेड्यूल कास्ट के लिए 55, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 27 और EWS के लिए 35, टोटल कितने 364 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 10 पोस्ट है, OH में 3 पोस्ट है, HH के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेस के अंतर्गत पे डिपार्टमेंटल के लिए यहाँ पर टेक्निक बेस के जो भी है यहाँ पर इसके अंतर्गत की बात कही गई है। कितना है यहाँ पर, जैसे कि वैकेंसी क्रम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टोटल दिया गया है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर 246 पोस्ट है यहाँ पर है और टोटल यहाँ पर दिया गया कैटेगरी आज थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में वेल्डर के लिए 9 पोस्ट है और टेक्निकल आर्मेचर से विंडर बेस के अंतर्गत 47 है, टेक्निक बेस के अंतर्गत पे कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट है, क्रेन ऑपरेटर बेस के अंतर्गत पे 8 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है और पेंटर के लिए 7 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियंस के लिए 2 पोस्ट है। टोटल कितनी है 339 है, 339 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक, ध्यान रखना है चीज़ के लिए। उसके बाद में है झांसी के लिए, झांसी डिवीजन के अंतर्गत में फिटर के लिए टोटल 229 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 128 थर्ड और मशीनिस्ट बेस के अंतर्गत मशीनिस्ट बेस के अंतर्गत पे मैकेनिक जो कहा गया 58 पोस्ट है, पेंटर के लिए 4 पोस्ट है और कारपेंटर के लिए 7 पोस्ट है और ब्लैक स्मिथ बेस के अंतर्गत 4 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 14 पोस्ट है, टर्नर के लिए 3 पोस्ट है और मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट है। और 10 नंबर बात कहा गया कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग से असिस्टेंट के लिए 55 पोस्ट है, टोटल कितनी है 495। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। अनरिजर्व में 203 पोस्टें हैं, OBC के अंतर्गत 135 और शेड्यूल कास्ट के लिए 75 जैसे कि यहाँ पर दिया गया। शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पर 36, EWS के लिए 48 और टोटल कितनी है 495 पोस्ट हैं। SM बेस के अंतर्गत 15 पोस्ट हैं और OH बेस के अंतर्गत पर 9 है, HH के लिए 9 पोस्ट है, एटसेट्रा कैटेगरी वाइज आप इंक्लूड कीजिएगा। और उसके बाद में वर्कशॉप झांसी के अंतर्गत पे वैकेंसी जो इंक्लूड है मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। फिटर के लिए 93 टोटल पोस्टें हैं, वेल्डर के लिए 45 है। उसके बाद में मशीनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है, पेंटर के लिए 13 पोस्ट है और साथ में इलेक्ट्रीशियन के लिए 16 पोस्ट है और उसके बाद में स्टेनोग्राफी हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 183 पोस्ट है। अनरिजर्व में 70 सीट है, OBC के लिए 50, शेड्यूल कास्ट में 26, शेड्यूल टाइप के अंतर्गत 13, EWS के लिए 20, टोटल 183 पोस्ट दी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट है
हैं। ओएच कैटेगरी में 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आगरा डिवीजन के अंतर्गत की बात करेंगे तो आगरा डिवीजन के अंतर्गत पे फिटर के लिए टोटल कितनी पोस्टें हैं, 80 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिशियंस के लिए 125 और वेल्डर के लिए 15 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए मशीनिस्ट के लिए 5 और कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट है और पेंटर्स के लिए 5 पोस्ट है। 7 नंबर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से मशीन जो है अगर बात करेंगे तो मेंटेनेंस के लिए 8 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 8 नंबर है प्लम्बर के लिए 5 पोस्ट है। 9 नंबर है ड्राफ्टमैन के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए कितने 5 पोस्टें दी गई हैं। और 10 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेनोग्राफी इंग्लिश के लिए 4 पोस्ट हैं और उसके बाद में वायरमैन के लिए 13 पोस्ट है। 12 नंबर है मशीन जो है यहाँ पे कॉम ऑपरेटर से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 15 पोस्ट है। और 13 नंबर की बात करेंगे तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 6 पोस्ट है। और 14 नंबर की बात करेंगे तो मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर के लिए 5 पोस्ट है। टोटल कितनी है 296 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 139। और कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, टोटल कितनी है 296 296 पोस्टें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है, ठीक है। टोटल अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे अगर इसमें वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल 1697 से ज़्यादा या 1697 एवरेज यहाँ पर टोटल पोस्टें बटी हैं एनसीआर इंडियन रेलवे के अंतर्गत में प्रयागराज के लिए, ठीक है। अलग अलग डिवीजन के लिए देखिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉल्ड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद भारत।